नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स पार्ट 2। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पार्ट 2 में अगर हम देखें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पार्ट 1 में हमने अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की बात की थी। अब हम उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे कि अल्कोहल से और कितने तरीके हैं एल्किल हैलाइड बनाने के। एल्किल हैलाइड बनाने के तरीके में देखें तो किसी भी अल्कोहल को, जैसे CH3 CH2OH है, इसका रिएक्शन हम अगर PCl5 या PCl3 या SOCl2 से कराएं, तीन तरीके हैं। एक है PCl5 या दूसरा है PCl3 या तीसरा है SOCl2। अगर क्लोराइड है इसकी जगह हम ब्रोमाइड या आयोडाइड भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम ये हेलोजन में क्लोरीन की बात करते हैं। तो PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये यहाँ पर OH ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पे Cl लग जाएगा। इसके अलावा कुछ साइड प्रोडक्ट भी बनेंगे। उस साइड प्रोडक्ट में POCl3 बनेगा। PCl5 के साथ अगर हम देखें तो POCl3 और HCl बनेगा। साइड प्रोडक्ट अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। PCl3 के साथ CH3 CH2Cl और H3PO3 बन जाएगा, या H3PO3, हाँ ठीक है, H3PO3 बन जाएगा। और तीसरा SOCl2 के साथ जो बनेगा वो होगा CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये जो तीसरा वाला मेथड है, ये तीसरा वाला मेथड पहले दोनों मेथड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा क्या कहते हैं प्रीफर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो SO2 और HCl बनता है ये दोनों गैसेस होती हैं, और ये दोनों गैसेस होने के कारण बहुत आसानी से इवेपोरेट कर जाती हैं, जिससे इनको हटाना नहीं पड़ता है हमें। यानी इस साइड प्रोडक्ट को हटाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए थर्ड वाला जो पार्ट है ये प्रीफर किया जाता है पहले और दूसरे के कंपैरिजन में। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि दिस रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन इज प्रीफर्ड। Okay. Why it is preferred? Because it gives side products which are easily separated. चलिए नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन्स में पहला ले लेते हैं एल्केन। एल्केन्स का अगर हम हेलोजिनेशन कराएं, जैसे हमारे पास सपोज CH4 है एंड इफ इट इज ट्रीटेड विथ हेलोजन, क्लोरीन से है तो क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट द रिएक्शन मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, तो लाइट या हीट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है और इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है halogens one by one. This all the four hydrogen of this CH4 can be replaced. अगर हमने Cl2 ज़्यादा लिया तो ultimately in the last we will get CH2Cl2 और उसके बाद फिर हमको मिल जाएगा CHCl3 और सबसे लास्ट में हमको मिल जाएगा CCl4। और अगर हमारा CH4 ज़्यादा अमाउंट में रहा तो प्रोडक्ट में मेनली हमको क्या मिलेगा, CH3Cl, एल्किल हैलाइड। ओके, सो रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मेन बनेगा या कहाँ तक ये चारों बनेंगे, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द परसेंटेज ऑफ या रेशियो ऑफ द टू कंपोनेंट्स, हाइड्रोकार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या रेशियो हमने लिया हुआ है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर हम और डिटेल देखें तो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म कौन सी मैकेनिज्म फॉलो की जाएगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो की जाएगी। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में चेन प्रोपगेशन, चेन इनिशिएशन, पहले तो इनिशिएशन होगा, फिर चेन प्रोपगेशन होगा और फिर चेन टर्मिनेशन होगा।
यानी दिस फॉलोज फ्री रेडिकल mechanism. Okay, so we are not going to discuss the mechanism over here. Next method of preparation जो है उसका है from alkene. अगर आप एल्कीन से, हाइड्रोकार्बन में ये तो एल्कीन से था, नाउ फ्रॉम एल्कीन. हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा यहाँ पे एक और देख लेते हैं कि अगर हाइड्रोकार्बन में एरिल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमको पढ़ना हो, यानी बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए ये हमारा हाइड्रोकार्बन है और इसका रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ लाइट की प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में. इन दैट केस ये जो रिंग पे लगा हुआ CH3 ग्रुप है, यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एंड यू विल गेट CH2Cl. ओके, या अगर इस पे कोई और भी ग्रुप लगा हो तो हमेशा बेंजाइलिक पोजीशन जो होगी, यानी दिस पोजीशन, यहाँ का हाइड्रोकार्बन हटता है क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, और ये जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन ज़्यादा, इसके हटाने से ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा. तो यहाँ पर भी अगर हेलोजन लगेगा तो कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा. और लाइट की प्रेजेंस में हेलोजन साइड चेन के हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस करेगा. यहीं पे अगर हम ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में नहीं, किसी हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में कराते, जैसे Cl2 और कोई लिविस एसिड इन डार्क, एक लिविस एसिड ले लें, आयरन ले लें, या FeCl3 ले लें, या AlCl3 ले लें, जिसको बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है. हेलोजिनेशन रिएक्शन होगा और अब जो हेलोजन होगा वो हेलोजन कहाँ लगेगा, इस रिंग पे लगेगा. ओके, Cl हियर, या फिर पैरा पोजीशन पे जा सकता है. दिस इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो CH3 है, CH3 इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. तो ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी जो हेलोजन का सब्सटीट्यूशन होगा वो सब्सटीट्यूशन रिंग पे होगा या फिर सब्सटीट्यूशन साइड चेन पे होगा. ये कैसे डिसाइड होगा कि अगर हमने लाइट लिया और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दी तो साइड चेन पे दिस, और हमने अगर कोई हेलोजन कैरियर यूज़ किया, लाइट यूज़ नहीं किया, तो रिंग पर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा. तो ये आपको ध्यान रखना है कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगा. इसको हम फिर डिस्कस करेंगे जब हम एल्किल हेलाइड, एरिल हेलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर आएंगे. अभी फिर देखते हैं यहाँ पर कि एल्कीन से कैसे हम बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन से एल्किल हेलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन. एल्कीन को अगर हम देखें तो एल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है. अगर इस पर हम कोई हाइड्रोजन हेलाइड जोड़ें, जैसे HCl जोड़ें या फिर HBr जोड़ें, देन वन हाइड्रोजन विल कम ओवर हियर एट वन कार्बन एटम और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन एटम पे जाकर के, जो हेलोजन होगा वो दूसरे कार्बन पर जाके जुड़ जाएगा. सो दिस इज एडिशन रिएक्शन, सिंपल एडिशन रिएक्शन. आप जानते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन के बीच में है देन इट विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑन द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड इज एक्सपोज्ड टूवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल का जो स्केलेटन है उससे बाहर की तरफ निकला होता है डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर जो देखें हम, तो यहाँ पर ऐसे होगा, ये p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना हुआ है. तो इस पे जब भी कोई अटैक करेगा, कोई पॉजिटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज अटैक करेगी, तो पहला अटैक किसी इलेक्ट्रोफाइल का होगा. तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, H पॉजिटिव. फिर कार्बोकैटायन बन जाएगा, दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन, और फिर उसके बाद हेलोजन उस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा. लेकिन ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होगी वहाँ पर रीअरेंजमेंट का अगर ऑप्शन है तो रीअरेंजमेंट होगा, फिर उसके बाद हेलोजन उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा. सो दिस इज सिंपली कार्बोकैटायन मैकेनिज्म.